उसी छात्र आंदोलन छात्र युवा वाहिनी की बात थी, तो हमको लगता है कि जो टाइमलाइन है अनिल चौधरी की और सुशील त्रिपाठी जी की, वो एक ही टाइमलाइन है और पृष्ठभूमि भी एक ही है, छात्र आंदोलन। अब रास्ता कहाँ से बदलता है कि एक व्यक्ति पत्रकार बनता है एक्टिविस्ट से, और दूसरा आदमी एक्टिविस्ट बनता है और फिर पत्रकारों का संरक्षक बन जाता है। ऐसे रास्ते बनते हैं। तो अनिल चौधरी के बारे में बहुत मतलब कहने के बजाय एक लाइन जो पिछले साल पी साईनाथ ने दिल्ली में कही थी, वो मैं यहाँ दोहराऊंगा। उन्होंने एक वाक्य बस कहा था कि अनिल चौधरी वो शख्स था जिसने एनजीओ की दुनिया का राजनीतिकरण किया। और ये लाइन बड़ी मारक है, क्योंकि एनजीओ की दुनिया आमतौर पे अराजनीतिक और फंड आधारित होती है। एनजीओ की दुनिया में राजनीति ले जाके जंगल ज़मीन और आजीविका की लड़ाइयों को राजनीतिक बनाना और लोकतंत्र में लड़ाई के पैमाने को ऊपर उठाना, जैसे बात हो रही थी कि कानून के दायरे में काम करना है। अनिल चौधरी अंत तक ये कहते रहे कि कानून के दायरे में तो काम करना अब संभव ही नहीं रह गया है। तो ये बताओ कि लड़ाई के पैमाने को ऊपर कैसे उठाएं? हाँ, तो वो पैमाना ऊपर उठाने के जो तरीके हैं, जो नुस्खे हैं, उन पर वो जो है कुछ कुछ काम करते थे। जैसे उड़ीसा में एक बार क्या हुआ, आप लोग को याद हो, 20 साल पहले कलिंग नगर हत्याकांड हुआ था। तो कलिंग नगर हत्याकांड में करीब 20-21 आदिवासी मार दिए गए थे। कंपनी के गुंडों ने, पुलिस ने सीधे मार दिया था। उसके बाद जो वहाँ पे आंदोलन हुआ कलिंग नगर हत्याकांड के बाद, वो टैक्टिक्स गजब की थी। लोगों ने गांव के आगे, जैसे युद्ध के मैदान में होता है ना, बंकर खोद देते हैं पूरा, तो गांव के आगे कई किलोमीटर का गड्ढा कर दिया, और इतना चौड़ा कि न पुलिस आ पाए न प्रशासन आ पाए। हालत ख़राब हो गई सबकी और गांव प्रोटेक्टेड हो गया। तो ऐसे तरीके जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से हिंसा भी नहीं दिख रही है, लेकिन आप सरकार का, मशीनरी का प्रतिरोध भी कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं वार्ता के लिए बैठने पर, नेगोशिएट करने पर। तो लोकतंत्र के भीतर ऐसे क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उस पर अनिल जी बहुत दिमाग लगाते थे, बहुत काम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये कानून और इस कानून की रक्षा करने वाली तमाम एजेंसियां दरअसल पूंजी के लिए काम करती हैं, पूंजी के हित में काम करती हैं। और आप अगर अपने समुदाय, अपने जल जंगल ज़मीन, अपने बिरादरी, अपने लोगों की बात कर रहे हैं और बड़ी पूंजी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको पूंजी छोड़ेगी नहीं। या तो पुलिस को आगे करके मारेगी या गुंडों को आगे करके मारेगी। और यही आज की डेट में उड़ीसा में हो रहा है। आप लोगों को जानना चाहिए, उड़ीसा में कालाहांडी नाम की एक जगह है। कालाहांडी बहुत फेमस है। कभी कहा जाता था कि देश का सबसे गरीब इलाका है कालाहांडी, आज भी होगा। कालाहांडी में अडानी और वेदांता, इन दो कंपनियों की 11 परियोजनाओं के लिए गांव के गांव उजाड़ दिए गए। पहला हमला दिसंबर में हुआ था, फिर अप्रैल में हमला तेज हुआ। अभी जून में हालत ये थी कि गांव के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, गांव के अंदर पुलिस थी, कम से कम 4000 पुलिस, और गांव में 3000 से ज़्यादा, करीब 16 गांव हैं, 16 गांव के 3000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। आज भी लोग दौड़ रहे हैं बेल करवाने के लिए। और आश्चर्यजनक रूप से जो बेल की कंडीशन रखी गई कि हाँ तुमको जमानत दे रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम रोज़ सवेरे 6 से 9 अपने पुलिस थाने में आके झाड़ू मारोगे, पोछा मारोगे, सफाई करोगे, तब अपने गांव जाओगे। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोर्ट ने, ये भुवनेश्वर की कोर्ट ने बेल कंडीशन रखी है। तो पुलिस थाने में झाड़ू पोछा मरवाया जा रहा है सामान्य आदिवासियों से जो अपनी केवल ज़मीन बचा रहे थे। यानी मामला अब केवल लड़ाई का नहीं रह गया है, मामला अब मनुष्य की गरिमा का भी हो गया है। जो मूल आत्मसम्मान है, आपसे झाड़ू पोछा मरवाया जा रहा है थाने में, और कानूनन बेल कंडीशन के तहत। तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे लिखा है, ह्यूमन डिग्निटी नॉट आइडेंटिटी,
यही अनिल जी कहते थे कि मूल सवाल गरिमा का है, वरना तुम तंबू में तंबू तानते जाओगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है, पहचान में बढ़ते जाओगे। मनुष्य की गरिमा पर अगर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी तो वो लड़ाइयाँ सफल होंगी, और इसका उदाहरण जंतर मंतर की लड़ाई है। जंतर मंतर में कोई जात पात नहीं, कोई तबका नहीं, कोई वर्ग नहीं, केवल अपना मुद्दा लेके छात्र आए और पूरा देश, मतलब जो बहुत अराजनीतिक लोग थे, सुस्ती में पड़े हुए थे, उन लोग को भी लगा कि अरे हमको जाना चाहिए, अरे हमको भी कुछ करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, हम लोग तो आँख से देखे। कोई फंड नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। इंदौर से कोई खाने की बुकिंग करवा रहा है, कोई बम्बई से खाने की बुकिंग करवा रहा है, जो ऐप पे जो खाना आता है, और कहाँ भेजना है? जंतर मंतर। अब जो खाना ले जा रहा है उसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो जंतर मंतर जाके खड़ा हो गया। अब वहाँ पे लड़के आ गए, अच्छा, तो बोला कि दे दीजिए, ले लिए। और वो ऐसा नहीं कि जिसको मिल गया वो अपने लोगों को खिलाया, वहीं पे स्टॉल बना के आ जाओ भाई खाना लो। इतना ओवर खाना, ओवर पानी की बोतलें सब कुछ हो गई कि सरकार घबरा गई। सरकार को अंततः 24 तारीख की शाम रोकना पड़ गया कि नहीं, अब जो भी आएगा जोमेटो वाला, स्विगी वाला, उसको पकड़ा जाएगा। इस तरह से समाज जब आंदोलन जब खड़ा होता है स्वयं स्फूर्त, तो समाज कैसे आता है साथ में, उसका ये बड़ा अद्भुत उदाहरण है। और अनिल जी हमेशा कहते थे कि चाहे कितना भी पूंजीवाद आ जाए, उस पूंजीवाद को अपने तरीकों से अपने हित में काम करवाया जा सकता है। तो ये जो जोमेटो, स्विगी और इस तरह के जो छिटपुट रोजगार जो पैदा हुए हैं, जो बड़ी कंपनियों के हैं, इस आंदोलन ने उस अर्थव्यवस्था को आंदोलन के हित में मोड़ने का काम किया। और ये गजब का काम हुआ। कई पेट्रोल पंप फ्री में पेट्रोल दे रहे थे उस दिन, 3-4 दिन जो चला, 5 दिन आंदोलन। तो ऐसे यही नुस्खे, जिन नुस्खों के बारे में अनिल जी कहते थे ना, वो निश्चित तौर पर वो एक अलग कहानी है। हम 20 तारीख के बाद की कहानी कह रहे हैं। 20 से 25 के बीच जो हुआ, 20 के पहले का मामला अलग है। हाँ, वो ठीक बात आप वो एक अलग आयाम है। लेकिन कुल कहने का निचोड़ ये कि आंदोलन में अगर पहचान के आधार पर बंटवारा न हो तो आंदोलन बहुत आगे जा सकता है। और यहीं पर हम कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बोलने को है नहीं, लेकिन अनिल चौधरी के कुछ मंत्र थे। वो आम तौर पे बहुत मंत्र के रूप में, सूत्र के रूप में कुछ बात कहते थे। तो उनके 6-7 सूत्र थे जो हम लोग गांठ बांध लिए। वो पत्रकारों के लिए भी थे, आंदोलनकारियों के लिए भी, और जितने भी वंचित समुदाय हैं, पीड़ित समुदाय हैं, उन सब की लड़ाइयों के लिए वो मंत्र थे। वो मंत्र मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ और हम लोग उनको बार बार पढ़ते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। पहला उनका मंत्र था, अपना खूंटा नहीं छोड़ना है, अपना खूंटा पकड़े रहना है। खूंटा का माने कि हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे से नहीं हिलना है। अगर किसी समुदाय का मुद्दा है कि हमको पानी चाहिए तो पानी चाहिए, छात्र का मुद्दा है कि इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा चाहिए, खूंटा नहीं छोड़ना। दूसरा कहते थे, जो संतोष जी ने यहाँ पे कहा था, दरवाज़ा खुला रखना है। किसी के लिए भी दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा है, आप आइए, आपका स्वागत है। माने कि आंदोलनकारी को हमेशा एकजुटता बनाने की कोशिश करनी चाहिए समाज में, किसी को छांटना नहीं चाहिए। तीसरा बात वो बहुत काम का कहते थे, जो आमतौर पे संगठनों संस्थानों में आजकल नहीं हो पाता। बोलते थे रजिस्टर पूरा रखना है। रजिस्टर पूरा मतलब कभी भी पुलिस आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सरकार आ जाएगी, कागज़ जांचने लगेगी। बोले आपको जो करना है कीजिए, कागज़ पूरा रखिए। कैसे पूरा रखना है वो खाना पूर्ति आप देखिए, है ना। चौथा वो कहते थे, एक ही तंबू में सारी चीज़ों को नहीं रखना है। जैसे बीच में पिछले 20 साल में हम लोगों ने देखा, कई संस्थाएं थीं, पता चला स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं, शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं, भुखमरी पे भी काम कर रहे हैं, सब एक तंबू में ताने हुए हैं, जहाँ से पैसा आ जाए। वो बोलते ना, एक मुद्दा के लिए एक तंबू गाड़ो और खूंटा पकड़ के रखो, सब एक साथ लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, और एक बात कहते थे जो कि नारा, परंपरागत नारा है कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई,
और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। इस बात में वो बहुत यकीन करते थे कि हम जैसे लोगों का, जो भी लोग डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं हैं, पीड़ित समुदाय नहीं हैं, समर्थक वर्ग से हैं, उनका काम केवल कैटलिस्ट का है। जैसे कुआं में पानी साफ करने के लिए डालते हैं दवाई, उतना ही है। अगुवाई वही करेगा जिसका मुद्दा होगा और जिसकी लड़ाई होगी। फिर वो कहते थे, और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है आज के दौर में, जब बहुत अभी तो थोड़ा सा लोगों को उम्मीद आई है लोगों में इधर बीच, ये बड़ी निराशा फैली हुई थी। वो कहते थे जहाँ मुर्गा नहीं होता सवेरा वहाँ भी होता है। तो ये नहीं कि मुर्गा बांध दे तब भी हम सूत के उठब, है सवेरा तो होगा, नींद तो खुलेगी मुर्गा हो या ना हो। तो कहते थे कि निराश मत हो, तुम नहीं लड़ रहे हो, कोई और लड़ रहा है, कोई कहीं और लड़ रहा है। सारी लड़ाइयाँ धीरे धीरे मिलके जब एक होंगी, जिसको कह रहे हैं एलायंस, सर्वाइवर एलायंस, यही बात कार्ल मार्क्स कहे थे, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो। नोएडा का मजदूर आंदोलन किया, मानेसर का मजदूर आंदोलन किया, भुवनेश्वर का किया, पता चला लाइन से सिलसिला चल गया मजदूरों के स्ट्राइक का। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था। तो एक चिंगारी कहीं से उठने का मामला है, दिल्ली से उठी झारखंड पहुंच गई, अब कहाँ पहुंचेगी, क्या रूप लेगी, हम लोग नहीं जानते। लेकिन लड़ाइयाँ ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, तो निराश नहीं होना है। अनिल जी कहते थे, बोलते थे बहुत बड़ा देश है, भाजपा RSS ये सब जब बात होती थी, पार्टी का नाम लेने को आप मना किए हैं, लेकिन हम ले रहे हैं। RSS पार्टी नहीं, हाँ पार्टी नहीं, हाँ वो तो परिवार है भाई। तो जब ये सब बात होती थी तो अनिल जी एक ही बात कहते थे, केवल एक बात कहते थे, यार बहुत बड़ा देश है, भांति भांति के लोग हैं, दुनिया भर का यहाँ पे किचिर किचिर इस देश में है, कोई इस देश को एक रंग में नहीं रंग सकता, न रंग पाया है न रंग पाएगा। और इस बात को याद रखते हुए अनिल जी और सुशील त्रिपाठी जी को नमन करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।